एक दो लोगों के से पता चल जाता है कि मैं पहाड़ में हूं और शाम हो गई है, जरूर पता चल जाता है। और मुझे पता चल जाता है कि पहाड़ पे शाम ज्यादा थोड़ी थोड़ी हो गई है और अंदाजा लग जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, किसी को बोलना हो जल्दी से बात होगा। जी जी बताइए हुजूर। सर, हम मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र चुराह का मान बढ़ाया। जो हमारा पवित्र परिधान है चोलू और डोरा, वो केदारनाथ कैलाश में उन्होंने पहन के गए थे। वहां हम डिप्टी स्पीकर हंसराज जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने जी देखिए साहब, नारा नहीं लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। मोदी जी ने मान बढ़ाया। इस इलाके का मणिमहेश जो छोटा कैलाश है, यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है उसकी। और ये जो चौगान जिस पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बड़ा ऐतिहासिक जगह, जम्मू कश्मीर से जब लोग आते हैं तो पहला पड़ाव यहीं लगता है और यहीं से जाके यात्रा प्रारंभ होती है। जी जनाब, इधर कोई बोलना चाह रहा था। हाँ हुजूर बोलिए। कांग्रेस पार्टी। हाँ जी, कांग्रेस। अरे तो कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, लेकिन कुछ बोलिए तो, बातचीत तो बताइए। सर ऐसा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है 5 साल में। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट भाई, मैं आऊंगा। एक वन बाई वन बाई। बीजेपी ने महंगाई बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी महंगाई। रोजगार और महंगाई ये बढ़ाई है। हाँ जी। आज अमित शाह जी हिमाचल में थे, उन्होंने कहा आपका वोट तय करेगा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार या बीजेपी का विकासवाद। पहला मौका कांग्रेस को, एंड देन आई विल कम टू बीजेपी एंड देन आम आदमी पार्टी एंड देन आपके पास। पहला मौका बाबूजी आपको। डिबेट शुरू करता हूं मैं जी। सबसे पहले तो मैं भैया जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं आज कितना खुशकिस्मत हूँ। टीवी में तो रोज आपको देखता था, लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि इतनी महान हस्तियों के साथ। अरे ना बाबूजी, बिल्कुल एकदम मैं क्या मेरा दिल कर रहा है। हाँ। ये मेरा दिल कर रहा है। अरे जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज जिनका सवाल है जरूर हाथ उठाएं, सो दैट कि आई कैन आइडेंटिफाई और मैं उनके पास तक आ सकूं। जी जी बाबूजी बोलिए। आज जब चुनाव का दौर आ जाऊंगा प्लीज, हल्ला डिस्टर्बेंस होता है और मैं जानता हूं चंबा पूरी दुनिया में अलग है, आप डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। जी चुनाव का दौर है। अब लोग जो हैं महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार से त्रस्त नस्त हैं। अभी कोरोना के अंदर जो हुआ, लोगों ने अपना पेट काट काट करके जो चंदा दिया था, डोनेशन दी थी, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के वो जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। ये जयराम जी ये बताएं कि अगर भ्रष्टाचार की आप बातें करते हैं तो जो आपका प्रदेश का अध्यक्ष था वो क्यों हटाया गया? तो बाबूजी ने सवाल ठोक दिया। क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर सर। रवि ठाकुर जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। ऐसे ही घर में बोलते हैं, हल्ला मचा के? सर बिल्कुल हल्ला मचा के बोलते हैं? हल्ला तो मचाता आराम से बढ़े, आराम से बोले जी। तो फिर कौन सा मुद्दा है आपका? सर इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई। इससे बड़ा मुद्दा हो क्या सकता है? Now the BJP will respond. Of course मैं आया आपके पास। जी आप रख दो मुद्दा। जी जनाब। सर ये जो नेता यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इनमें से किसी भी नेता ने जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए हिमाचल में कुछ भी नहीं किया है सर, कुछ भी नहीं किया है। लिटरली हमारे जो है वो 4 एग्जाम क्वालिफाई हैं सर, 817, 939, 903, 556। इन्होंने उसके लिए जब भी जो है वो कोर्ट में बात रखने की बात आती थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से हम लोग मिलते थे, ये लोग हमें बोलते थे कि हमें मुद्दे का नहीं पता, बताओ हमें क्या करना है। एक बार तो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल से जब हम मिले तो हमें पता क्या बोला गया कि आपका और कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है क्या, आप इसी के भरोसे बैठे हैं। तो हमें ये बातें सुनने को मिली है गवर्नमेंट के ऑफिशियल से। अब मौका आ गया है।